गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटी बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कैसे पता करें कि एफ आई आई का मतलब होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, FII कहते हैं उनको। मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मार्केट में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। देखो, जो FII होते हैं वो व्हेल होते हैं। व्हेल का मतलब एक बड़ा ह्यूज फंड वो मार्केट के अंदर लेके आते हैं। जब भी वो मार्केट के अंदर एक बड़ा फंड लेके आते हैं, एंट्री करते हैं, तो मार्केट में एक उछाल आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चलने लग गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको व्हेल हम लोग कह सकते हैं। बड़ी मछलियां होती हैं ये। ठीक है, तो किस तरीके से पता करें कि FII की मार्केट में एंट्री हो रही है? आइए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक शीट बनाई थी। हमने टॉप क्लास के ETF से हमने टॉप क्लास के स्टॉक्स को हमने फैच किया था। आपने देखा होगा। ठीक है, ये देखा होगा। अब आप इनमें भी चेक कर सकते हैं कि FIs और DIs की एंट्री इनमें हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं कि किस तरीके से कि एफ आईज की एंट्री किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर हुई है या नहीं हुई है और कितनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाइए। ठीक है, यहाँ पर एक आपको डालना है कीवर्ड स्क्रीनर। स्क्रीनर आपने डाला, ये screener.in वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाती है। स्क्रीनर एक बहुत ही एक अच्छी पोर्टल है। ठीक है, एनालिटिक्स के लिए बहुत अच्छी पोर्टल है स्क्रीनर। ठीक है, आप यदि स्क्रीनर के ऊपर आप एक वीडियो चाहते हैं कि स्क्रीनर के ऊपर मैं आपको एक पूरी वीडियो दूं कि किस तरीके से स्क्रीनर को हम नेविगेट करते हैं, एनालिसिस हम करते हैं, स्टॉक्स की एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं, उनकी बैलेंस शीट चेक करना, उनका पी रेशोज समझना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो स्टॉक्स के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अभी FIs की एंट्री हो रही है, यानी होल्डिंग बढ़ रही है। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीनर में करेंगे हम। यहाँ पर जो बीच वाला जो ऑप्शन है स्क्रीन्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया हमने तो इस तरीके से क्रिएट न्यू स्क्रीन। हम एक नई स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब है कि एक्चुअली स्क्रीन पे एक जैसे क्लिक करते हैं तो एक क्या है, टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई देगा। ये क्वेरी बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर आप क्वेरी कर सकते हैं। ये क्वेरी का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, कस्टम कस्टम क्वेरी एग्जांपल, इस तरीके का एग्जांपल दिया हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप किसी स्टॉक को फेच करना चाहते हैं डेटाबेस से जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 500 एंड प्राइस टू अर्निंग लेस देन 15 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन 22। तो इस तरीके से ये एग्जांपल दिया है। फिलहाल हम क्या करते हैं, FIIs। ठीक है, चेंज इन FIs होल्डिंग, यहाँ पर हमने लिखा चेंज इन FIs होल्डिंग, यानी FIs होल्डिंग के अंदर कुछ चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है? मान लीजिए हम ले लेते हैं 10% से ज़्यादा, सपोज। ठीक है, आप 3% भी ले सकते हैं, 2% भी ले सकते हैं। 10% लेंगे तो कुछ सेलेक्टेड कंपनियां आएंगी जिनके अंदर FIs ने मोर देन 10% अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। ये क्लिक किया हमने। ये देखिए, ये आपके सामने 8 कंपनियां आ रही हैं। ठीक है, ये 8 कंपनीज हैं। इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। ठीक है, इनमें से कोई ऐसी कंपनी है जिसको आप जानते होंगे। सपोज मैं करता हूँ जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 8,913 करोड़, इसको होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को ले लेते हैं। जैसे होम फर्स्ट, तो इसका भी रेट चल रहा है 991 रुपये रेट चल रहा है। ठीक है, 991 रुपये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्केट कैपिटल इसकी ठीक ठाक है। अब हम चलते हैं नीचे। ये देखिए, नीचे आपको चलना है, नीचे नीचे चलना है। ये जो स्क्रॉल बार है इसे आप नीचे नीचे करते जाएंगे। ठीक है, करते जाएंगे। अभी हमें और चीज़ों को अभी हम और चीज़ों को नहीं देख रहे हैं क्योंकि एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। अभी हम नीचे नीचे चल रहे हैं। ठीक है, नीचे नीचे चल रहे हैं। ये आता है नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। नंबर्स इन परसेंटेज, ये पूरी परसेंटेज के फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, प्रोमोटर्स की परसेंटेज कितनी है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा FIIs, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरीके से DII है, पब्लिक है, अदर्स है। लेकिन हम FIIs को देखते हैं कि कितनी इसकी होल्डिंग बढ़ी है। देखिए, सितंबर 2024 में, यानी कि पिछले साल सितंबर में जो इसकी होल्डिंग है वो बढ़ी थी, 25% थी। दिसंबर 2024 में कितनी हो गई? 37%। इसका मतलब है कि इसकी FIs ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, अब आप कितनी परसेंटेज बढ़ी है? 10% से ज्यादा ही होगी।
आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज इसने होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईएस की होल्डिंग भी बढ़ी है, ये देखिए डीआईएस की होल्डिंग बढ़ी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें कम हुई है। एफआईएस डीआईएस की बढ़ी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हो गई है। ठीक है, और पब्लिक होल्डिंग भी इसके अंदर कम हो गई है। यानी पब्लिक ने इसमें से एग्जिट कर दिया है। पब्लिक ने इसमें से एग्जिट किया। एफआईज ने क्या किया, इसमें एंट्री की। अब आप देखेंगे ना इस फेज के अंदर पब्लिक ने क्या है, डर के मारे जब ये नीचे गिर रहा होगा, मान लीजिए सितंबर के बाद, सितंबर के बाद क्या हुआ है कि इसमें से सेलिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए इसमें अगर ऐसे चलेंगे हम तो ये पब्लिक, ठीक है, ये कुछ लिमिटेड कंपनीज हैं जिन्होंने होल्डिंग इसमें बना के रखी थी, अदर्स में 10 में कम है, जीरो है। तो पब्लिक होल्डिंग्स इसकी कम हुई है, इसका मतलब सेल किया गया है इसके अंदर, और एफआईज में ज्यादा हुई है, इसका मतलब बाय किया गया है। तो आप समझ रहे होंगे, इस एनालिसिस से बहुत कुछ समझ रहे होंगे आप कि एफआईज ने यहाँ पर एंट्री मारी है। ठीक है, और जो पब्लिक है वो रिड्यूस हो गया है। तो आप इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे पब्लिक ने इसको एग्जिट किया, मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, नीचे की तरफ गई, और यहाँ पर पब्लिक ने यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया, मार्केट से निकलना स्टार्ट कर दिया, और एफआईज ने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक की इंक्रीज हो जाती है और एफआईज की डिक्रीज हो जाती है, यानी कि पब्लिक इसको लेना स्टार्ट कर देगी और ये कर देगी। तो उल्टा भी कभी कभी होता है, ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि एफआईज की परसेंटेज, होल्डिंग परसेंटेज इंक्रीज हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद आप, तो फ्रेंड्स हम किसी और कंपनी का भी आप देख लेते हैं। जैसे में क्वेरी में हम 5% का कर लेते हैं, क्लिक किया हमने इसको, तो बहुत सारी कंपनियां हमारे सामने आ गई हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ जानी मानी कंपनी होगी कोई, जैसे आगे करते हैं। हम आईडीएफसी बैंक का नाम आपने सुना होगा, इस पे क्लिक कर लेते हैं। आईडीएफसी बैंक की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर ही आपको जाना है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग जीरो है। एफ आई आईज की होल्डिंग 19% थी सितंबर 2024 में, और 27% हो गई। इसका मतलब 10% के, कितने परसेंट के आसपास, 8% के आसपास लगभग इंक्रीज हो गई है। ठीक है, 8% के आसपास ये इंक्रीज हो गई, 10% से नीचे है। तो 8% के आसपास ये इंक्रीज हो गई है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो परसेंटेज है, ठीक है, एफ आईज की भी यहाँ पर बढ़ रही है, और यहाँ पर पब्लिक की भी परसेंटेज बढ़ रही है। आपने देखा 29 से 47 हो गया है। इसका मतलब है कि एफ आईज के साथ साथ इनकी भी परसेंटेज बढ़ रही है। ठीक है, तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर एफ आईज की एंट्री बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि किसी भी स्टॉक का ना आपको फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके फंडामेंटल को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम कुछ स्टॉक्स होंगे उनके फंडामेंटल को आपको स्क्रीनर के थ्रू समझा सकते हैं कि किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल को किस तरीके से चेक किया जाता है कि ये इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो मैं स्क्रीनर के थ्रू आपको वो पैरामीटर्स आपको बता सकता हूँ, जिन पैरामीटर्स को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि ये स्पेसिफिक स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने, आशा करता हूँ कि ये सीख लिया होगा कि एफआईज की एंट्री हो रही है, अगर ज़्यादा होल्डिंग बढ़ रही है तो हम उसको किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।